ओम सतनाम साची श्री रामचंद्र भगवान की जय। सुंदरकांड प्रथम चौपाई। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान, आप चुप क्यों बैठे हैं? आप तो बलशाली हैं, वीर हैं, परम वीर हैं। आप पवन देवता के पुत्र हैं। तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान की तो खान हो। आप प्रभु श्री राम जी की कृपा पात्र हैं और श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो आपका अवतार हुआ है। इतना सुनते ही हनुमान जी ने अपने शरीर को विशालकाय बना लिया और कहा, यह जो समुद्र है यह बहुत छोटा समुद्र है, क्षण मात्र में ही इसे पार कर सकता हूँ। फिर हनुमान जी कहते हैं, हे तात जामवंत जी, आप सिर्फ इतना ही बताइए कि वहाँ रावण के यहाँ जाके मुझे करना क्या है। जामवंत ने कहा, जाओ लंका और वहाँ पर सीता जी खबर लेकर वापस आओ। यह खबर प्रभु श्री राम जी को अपन देंगे। लंका में विभीषण से हनुमान जी मिले और विभीषण ने अशोक वाटिका में बताया कि सीता जी वहाँ पर हैं। तब छोटा सा शरीर कर वे अशोक वाटिका में एक वृक्ष के ऊपर आकर बैठते हैं। उसी समय रावण आता है और सीता जी को बहुत प्रकार से उसने समझाया, साम दाम से भय और भेद भी दिखलाया। यहाँ तक कह दिया, जितनी भी लंका में मेरी रानियाँ हैं, मंदोदरी भी तुम्हारी दासी हो जाएगी। आप एक बार मेरी तरफ देखें। तब सीता जी रावण से कहती हैं, हे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? तब रावण को क्रोध आ गया और उसे लगा कि सीता ने मेरा अपमान किया है। तो कहने लगा, मैं इस कठोर कृपाण से तुम्हारा सर काट दूंगा। और श्री सीता जी को मारने के लिए दौड़ता है। मंदोदरी ने उसे नीति कहकर समझाया। रावण वहाँ से वापस चला जाता है महल में। सीता जी की सेवा में एक त्रिजटा नाम की राक्षसी भी थी। अब वे की ज्ञानी थी, निपुण थी और श्री राम जी के चरण कमलों में उसकी अत्यंत प्रीति भी थी। उसने सभी राक्षसियाँ जो और पैरे में थी उनको भी बुला लिया और उन्हें समझा कर कहती है कि आप भी अपना कल्याण करो। अब मेरी बात सुनो कि मुझे रात्रि में सपना आया, एक बंदर अशोक वाटिका में आया है और राक्षसों की सारी सेना को उसने मार डाला, लंका को जला दिया है। नंगा है, रावण गधे पर भी सवार है, सिर उसके कटे हुए हैं, 20 भुजाएं जो हैं वो भी उसकी काट दी गई हैं और रावण दक्षिण यमपुरी की दिशा की ओर जा रहा है और लंका जो है विभीषण ने पाई है। और कहा, यह जो मेरा सपन है, कुछ 4 दिन में ही यह अवश्य ऐसा होने वाला है। और यह सुनकर तो श्री हनुमान जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा मैंने मन में विचार भी नहीं आया कि मैं ऐसा करने वाला हूँ। और जामवंत जी ने भी कहा था सीता जी की खबर लेकर आना, स्वयं प्रभु श्री रघुनाथ जी यहाँ आएंगे। सीता जी की आज्ञा पाकर फल खाने लगे और अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। अक्षय कुमार जो रावण का पुत्र था वहाँ आया, हनुमान जी ने उसे भी मार दिया। यह खबर सुनकर रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ को उस अशोक वाटिका के लिए रवाना करते हैं। इधर हनुमान जी ने भी एक बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और रावण के पुत्र मेघनाथ का जो रथ पर था उसके ऊपर उसे पटक दिया। रथ टूट गया। मेघनाथ रथ के
विहीन। हनुमान जी ने एक जोरदार घूसा मारा जिससे मेघनाथ को मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ समझ गया यह अति बलवान है। तब उसने ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया और हनुमान जी को नागपाश में बांधकर वो अब लंका की तरफ ले जाता है। रावण की सभा में उस समय हनुमान जी के मन में बिल्कुल डर नहीं था। वे ऐसे निशंक होकर खड़े थे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक रहता है। तब लंकेश ने पूछा, तुम कौन हो? तब हनुमान जी कहते हैं, जिन्होंने खर को, दूषण को, त्रिशरा को और बाली को मारा, मैं उनका सेवक हूँ। और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उनका दूत हूँ। आप श्री राम जी से कदापि वैर न करो। मेरे कहने से आप जानकी जी को वापस देकर आओ। तब रावण भी जानता था और कहने लगा, हानि हो जानकी, तो भी न दूध जानकी। फिर व्यंग कर कर हंसकर बोला कि ये बंदर बड़ा ज्ञानी मिला है गुरु मुझे, जो मुझे समझाता है। रावण की आज्ञा को पाकर राक्षस श्री हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े। उसी समय विभीषण जी वहां पर आ गए। रावण से कहा, दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। तब रावण सबको समझा कर कहता है कि बंदर की जो है ममता पूंछ पर होती है, अतः एक काम करते हैं, तेल में कपड़ा डुबोकर इनकी पूंछ में बांधकर फिर उसमें आग लगा देते हैं। जब ये अपने स्वामी को मेरे पास लेकर आएगा तब अपन उनकी भी प्रभुता को देखेंगे, उनके सामर्थ्य को भी देखूंगा मैं उस समय। हनुमान जी तो मन में मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि सरस्वती जी मेरे ऊपर कृपा कर रही हैं, जो मेरी सहायक हो रही हैं इस समय। लंका वासियों ने तेल, घी, कपड़ा, नगर का सारा उनकी पूंछ पर लपेट दिया और तमाशा देखने वाले भी वहाँ उपस्थित थे और हनुमान जी हंसी करने लगे। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर नगर में फिरा कर उन्होंने पूंछ में आग लगा दी। श्री शंकर भगवान कहते हैं, हरि प्रेरित ते अवसर चले मरुत 49 अट्ठहास करी घर जा कपि बड़ी लाग आकाश। उसी समय हरि की प्रेरणा से 49 प्रकार की जो वायु पवन होते हैं वे सब चलने लगे तेज रूप से, भयंकर रूप से। हनुमान जी एक महल से दूसरे महल में, दूसरे से तीसरे महल में करते करते उन्होंने सारी लंका को जला दी, सिर्फ विभीषण का घर छोड़ दिया। फिर माता सीता जी के पास आए और उन्होंने कहा, हे माता जी, मुझे भी कोई ऐसा चिन्ह पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने अपनी चूड़ामणि उतारकर हनुमान जी को उसको हर्षपूर्वक दिया और उन्होंने हर्षपूर्वक लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरो नाथ मम संकट बारी। सीताजी कहने लगी, आप प्रभु श्री राम जी को कहना कि आप दीन दुखियों पर दया करना आपका विरध है, कौल है, वायदा है और मैं दीन हूँ, अतः इस विरत को याद करके हे नाथ मेरे अब भारी संकटों को दूर करके मुझे वापस अपने पास ले आओ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, माता जानकी जी की जय, श्री हनुमान लला की जय।